ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर कैपिटल और रेवेन्यू। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है कॉस्ट इनकर्ड इन एक्वायरिंग आ पेटेंट। बच्चों, जो भी बंदा कोई न्यू मशीन या कोई न्यू केमिकल फार्मूला या कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करता है तो वो उस चीज़ को, उस इन्वेंशन को सिक्योर करने के लिए एक लीगल प्रोटेक्शन हासिल कर लेता है जिसको कि पेटेंट कहते हैं, ताकि कोई और बंदा इसको बगैर परमिशन के यूज़ ना कर सके। जो पेटेंट्स होते हैं ये बेसिकली नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स में दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स और एक होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स बेसिकली वो है कि जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, ये वो चीज़ें। जबकि जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उसमें ये आपके बिजनेस का जो पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स, गुडविल वगैरह, ये चीज़ें शामिल होती है। किसी की इन्वेंट की हुई मशीन को हमारा बिजनेस यूज़ करना चाहता है ताकि हम भी उसको प्रोड्यूस करके पैसा कमा सकें, तो इसके लिए फिर हमें असल बंदे से परमिशन लेना पड़ेगी, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ना कोई ख़र्चा आएगा। तो इस तरह का जो ख़र्चा होता है वो बेसिकली इनका जो बेनिफिट होता है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसकी जो रीज़न है वो हम लोग लिख लेते हैं कि पेटेंट्स आर इंटेंजिबल एसेट्स, द बेनिफिट्स ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स हैव अ लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। पॉइंट नंबर 2 है कि लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन इनकम टैक्स अपील। ये बेसिकली एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज ये डे टू डे एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। नॉर्मली बिजनेसेस में इस तरह के खर्चे होते रहते हैं, साल में 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक दफ़ा हो जाते हैं, तो इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। हम इसकी जो रीज़न है वो ये लिख लेते हैं कि दीज एक्सपेंसेस आर रेकरिंग बाय नेचर, मतलब ये है कि ये बार बार होते हैं, and are often incurred to keep the business operations running, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहे। थर्ड पॉइंट है कि अमाउंट स्पेंट ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये जो एक्सपेंडिचर है ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हम कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज कोई और डिटेल नहीं दी हुई। अगर तो ये बहुत स्पेसिफिक होता, बड़ी ख़ास किस्म की इस यूनिफॉर्म होती, लॉन्ग इसके कुछ और बेनिफिट्स भी होते, तो शायद इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन चूँकि कोई डिटेल नहीं दी तो हम लोग ये ज़ूम कर लेते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर्स है ये वो है कि जो कि साल 6 महीने में एक दफ़ा लाजमी होते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं ये बिज़नेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ नहीं करते। तो रीज़न में हम लिख लेते हैं कि these expenditures are recurring by nature and do not increase the earning capacity of the business। अच्छा, मैं आपको हर एक पॉइंट के अगेंस्ट एक रीज़न, 2 रीज़न्स या 3 रीज़न्स दूंगा। आप इसमें से आप कोई भी रीज़न जो आपको सूट करती है वो आप वहाँ पर याद करके लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कॉस्ट ऑफ अ न्यू मशीनरी। ये तो कंफर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जो मशीन होती है ये एक परमानेंट एसेट होती है और इस तरह के एक्सपेंडिचर्स का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का होता है। तो रीज़न हम लोग लिख लेते हैं, मशीनरी इज़ अ परमानेंट एसेट, द बेनिफिट्स ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स हैव अ लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। पॉइंट नंबर 5 है कि रिपेयर ऑफ मशीनरी। ये बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं ये बिज़नेस में डे टू डे होते रहते हैं, और ये जो एक्सपेंसेस है ये फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन रखने के लिए, ताकि वो अच्छी वर्किंग कंडीशन में रहे, इसके लिए एक्सपेंडिचर्स किया जाता हो। तो इसके रीज़न लिख लेते हैं, दीज एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड टू मेंटेन इन द फिक्स्ड एसेट्स, लाइक जैसे कि मशीनरी इन दिस केस इन गुड वर्किंग कंडीशन। पॉइंट नंबर 6 है कमीशन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा बच्चों, याद रखिएगा कि ये जो डिबेंचर्स होते हैं ये बेसिकली एक तरह से जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है ये बेसिकली लोगों से उधार लेती हैं, लोन बेसिकली ये वाला होता है। और यानी कि ये एक ऐसा कैपिटल है कि जो कि उधार वाला कैपिटल होता है, यानी कि ये बिज़नेस के अपने पास पैसे नहीं होते, और बिजनेस जब तक इन पैसों को यूज़ करता है तो इस पर इंटरेस्ट पे करता है। नॉर्मली डिबेंचर्स जो है वो उस वक्त इशू किए जाते हैं कि जब बिज़नेस को पैसों की ज़रूरत होती है और वो बैंक से लोन ना लेना चाहती हो या वो शेयर्स इशू ना करना चाहती हो। नॉर्मली फिर डिबेंचर्स की वजह से जो पैसे हासिल होते हैं
उन पैसों को आम तौर पर जो है वो फिक्स्ड एसेट्स की परचेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। इसकी जो रीजंस हैं वो लिख लेते हैं कि डिबेंचर्स आर actually the borrowed capital and are usually used to purchase fixed assets. Point number 7 है custom duty paid on machinery. ये सीधा सीधा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज आपको पता है कि कोई भी फिक्स्ड एसेट जहाँ से आपने परचेज किया है वहाँ से लेके तो रास्ते में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जितनी भी एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये वो महसूल, चुंगी, टैक्स जो भी रास्ते में पड़ता है वो सारे के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं। इवन कि जब वो मशीन या जब वो फिक्स्ड एसेट आपके बिजनेस की फैक्ट्री में पहुंच जाता है तो वहाँ वो खर्चे भी और उसकी जो अनलोडिंग के खर्चे हैं वो भी, और इवन कि उनको इंस्टॉल करने के पैसे तक, यानी कि जब तक वो मशीनरी या जो वो फिक्स्ड एसेट है जब तक वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए तो तब तक जितने खर्चे होते हैं, यानी कि जहाँ से परचेज़ किया वहाँ से लेके तो जब तक वो आपके पास वर्किंग में ना आ जाए जितने खर्चे होते हैं वो सारे के सारे उसकी कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं। तो जो कॉस्ट होती है बेसिकली वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। इसकी रीज़न में लिख ले कि ऑल अमाउंट्स पेड अप टू द पॉइंट till the asset is ready for use are capital expenditure. Point number 8 है cost of redecorating a cinema hall. ये वाले एक्सपेंसेस भी आमतौर पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बिकॉज नॉर्मली ये अखराजात आमतौर पर होते ही रहते हैं और इसकी वजह से रीडेकोरेट करने की वजह से हॉल की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ नहीं होती। तो इसकी रीज़न में लिख लें कि these expenses are recurring by nature and are often incurred to keep the business operations running. It does not add the capacity of the hall. Point number 9 है purchase of raw material. ये expenses भी revenue expenditures हैं, because ये जो expenses है ये भी आमतौर पर daily या weekly होते रहते हैं। तो इसकी रीज़न में लिख लें आप these expenditures are recurring by nature and relate to the day-to-day operations of the business. लास्ट पॉइंट है कि वेजेस पेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। ये तो ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज इसकी वजह से बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो और बिल्डिंग हमारी चूँकि फिक्स्ड एसेट्स है तो लिहाजा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। तो आप इसकी रीज़न में लिख लें कि एक्सटेंडिंग अ बिल्डिंग विल इंक्रीज इट्स कैपेसिटी एंड इट इज़ ऑल्सो अ फिक्स्ड एसेट। Benefits of this expenditures have a life of more than 1 year.